खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नगर पालिका निगम खंडवा द्वारा वर्ष 2022 से स्वान बंध्याकरण केंद्र संचालित किया जा रहा है। यहां एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 और शासन के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार स्वान बंध्याकरण और टीकाकरण की प्रक्रिया की जाती है। वर्ष 2022 से अब तक कुल 9,391 स्वानों का बंध्याकरण किया गया है और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रक्रिया में 0 मृत्यु भी दर्ज की गई है। डॉग स्क्वाड द्वारा स्वानों को विभिन्न क्षेत्रों से केंद्र पर लाया जाता है और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में किया जाता है। डॉक्टर अक्षय निगमय और डॉक्टर नवीन तिवारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्य समेत अधिकृत वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्य की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। निगम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों संचालित प्रक्रियाओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि स्वान बंध्याकरण टीकाकरण को लेकर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये ऐसे आरोप तो जो है हमारे जो जिन्होंने आरोप लगाए उन्होंने कई बार है ना कई विषयों पर आरोप लगाए। बाकी बाद में जब देखा गया सत्यता पाई गई तो शून्य बटे सन्नाटा निकला। तो उसी का एक यह हिस्सा है कि बंध्याकरण के अंदर जो 40 लाख रुपए का बोले घोटाला हुआ है, जबकि ये हमारी एक टेंडर प्रक्रिया के तहत ये सारी कार्रवाई होती है। सालाना टेंडर निकलता है और उसके अंतर्गत जो दवाई गोली उनके ऊपर रहने खाने का खर्चा वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आती है और ये टेंडर प्रक्रिया से ही चलती है, किसी निजी व्यक्ति के कहने से नहीं चलती है। प्रोपोगंडा जैसे देश में आज राहुल गांधी जी द्वारा नैरेटिव फैला रहे हैं, झूठी लोकप्रियता पाने के लिए जैन जी ये वो सब सारी चीज़ें फैला, तो उसी लोकप्रियता को ध्यान में रख के इन्होंने अपनी सस्ती लोकप्रियता शहर में कैसे हासिल की जाए और अपना कैसे स्थापित हो शहर में। तो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए इंसान और जानवरों के बीच का फर्क समाप्त करके इन्होंने कल ये जो निंदनीय कृत्य किया उसकी मैं बहुत गौर तरीके से निंदा करता हूँ। भैया हम तो जो सत्य को डर किस बात का, सत्यता है कि आप एक चीज़ भी ला के बताओ कि इसके अंदर 40 लाख का तुमने घोटाले का लगाया। इसके पहले आरोप लगाया था कि नगर निगम ने 4 करोड़ का 4 साल में, उसके अंदर क्या सत्यता पाई गई? भैया ये तो 40 लाख का ही मामला है। 4 करोड़ के मामले में भी इन्होंने तो जनता के बीच और मीडिया के बीच नैरेटिव फैलाया था। देखिए भैया, झूठ परोसना और नए नए हथकंडे करके नाटक करना ये कांग्रेस की रीति नीति हो गई है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक इनके जो छुटभैया नेता हैं जिनको झूठी लोकप्रियता चाहिए वो इस प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आप इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो आप वो जब शिकायत करने गए तो कोई डॉक्यूमेंट अपने ले गए? आपने किसी प्रकार का रिकॉर्ड वहाँ ले गया कि जिस केंद्र में बाधिकरण होता है, जिस केंद्र में इलाज कुत्तों का ट्रीटमेंट करके जहाँ पे रखते हैं, पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, उस केंद्र में फ़ोटो डेली होते हैं, वहाँ वीडियो के लिए कैमरे लगे हैं, सब चीज़ें लगे हैं। और अगर आपके पास किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप लेकर आते हैं। वहाँ कलेक्टर साहब मौजूद थे, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे। आप उन अधिकारियों को उन झूठे ड्रामे करना, झूठी यानी वो करना, तो इस प्रकार के वो नहीं होता। मेरा कहना है कि आप लेकर आएँ, निश्चित पूरी परिषद, महापौर जी, पूरी परिषद, पूरे पार्षद, हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर उसमें कोई भी तथ्य झूठ पाया जाता है तो निश्चित उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। केंद्र पर बाकायदा व्यवस्थित रूप से कुत्ते पकड़ के लाके, स्वान पकड़ के लाकर उनका टीकाकरण कराया जा रहा है, डिवर्मिंग का काम कराया जाता है। जो शासन के वो गाइडलाइन है माननीय न्यायालय के, उनके आदेश अनुसार पूरा अक्षरशः पालन किया। जहाँ भी कुत्तों की शिकायत होती है उस पर जाकर वहाँ से हमारे डॉग स्क्वाड है पकड़ने वाला, उस जाके पकड़ता है, उनको लाके व्यवस्थित उनका टीकाकरण करता है और उनके बंध्याकरण का भी कार्य करता है। और उसको जो निर्देश है उसके अनुसार उनको भोजन 3-4 दिन रोकना, उसके बाद ही जो मूल स्थान जहाँ से लाए हुए हैं उन्हीं स्थानों पे छोड़ने का निर्देश है, तो उसी का पालन किया जा रहा है। 2022 से संचालित है और अलग अलग ईयर के हिसाब से उसके व्यय होता है और उनकी भी प्रक्रिया, मतलब टेंडर प्रक्रिया करते हैं। टेंडर प्रक्रिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको गाइडलाइन के हिसाब से जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो उसमें इंटाइटल पर्सन है, उन्हीं को ही कार्य मिलता है और उनके द्वारा इस कार्य का किया जा रहा है, संपादित किया जा रहा है। 2022 से स्वान बंध्या केंद्र लगातार चल रहा है और अभी तक चल रहा है। इसमें जो है वो ई निविदा प्रारंभ की जाती है और AWBI से जो संस्था पंजीकृत होती है उसी को यह
ई निविदा में भाग लेने का अधिकार होता है। अगर जैसे ई निविदा जारी हुई है तो उसके अंदर अगर 2-4 संस्था ने भाग लिया है तो उसमें से जिस संस्था की दर कम होती है उसे हम ई निविदा के माध्यम से टेंडर दे देते हैं। 4 साल में हमने 7,768 श्वानों की नसबंदी करी है, सफल नसबंदी करी है और शून्य मृत्यु दर रहा है। इसमें जो श्वान होते हैं वो जो डॉग स्क्वाड होता है वो शहर से अलग अलग जगह से श्वानों को पकड़ कर लाता है सेंटर पर लाने के बाद में उसे 12 घंटे बाद में उसका ऑपरेशन होता है, नसबंदी का कार्य किया जाता है। नसबंदी के बाद उसे दोनों समय भोजन दिया जाता है और 4 दिन बाद उसे पुनः उसी स्थान पे छोड़ा जाता है जहां से उस श्वान को